अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो वाक़या आज मैं आपके साथ बयान करने लगा हूँ, इस वाक़ये को बयान करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ और इसके अलावा मेरी ऐसी कंडीशन है, मेरे पास ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं है कि ये वाक़या मैं आपके साथ किस तरीके से शेयर करूँ। जी, ये वाक़या पाकिस्तान का शहर शेखुपुरा का वाक़या है। ऐसा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि आप इस वाक़ये को और ये इस फुटेजेस को, इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या शेखुपुरा के रहने वाले उस शख्स का है जिसको मैं कहूँगा ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में एक दरिंदा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे कि ये ससुर है और उसकी बहू उसके कदमों में नीचे पड़ी हुई है और वो अपने बहू के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। और अपनी बहू के साथ इस तरीके से इसने पेश आया कि मैं नाज़रीन आपके साथ बयान नहीं कर सकता। इस शख्स ने अपनी बहू को ये बार बार मार रहा है। ये लकड़ी के बेलने के साथ कभी ज़रबे लगाता है उसके मुंह के ऊपर, कभी उसके कमर के ऊपर। और नाजरीन देखने की बात यह है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, उस बेटी के 4 बच्चे हैं जिसमें 3 उसकी मासूम छोटी छोटी बेटियां हैं और 1 बेटा है। वो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक होता हुआ देख नहीं सकते। वो अपने दादा के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी माँ का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन ऐसे वाक़यात होने से क्या होगा? हमारे माशरे के अंदर तबाही नहीं फैलेगी तो क्या होगा? आप ये देखें कि उस ससुर को इतना ख्याल नहीं है कि वो उसकी बेटी है, उस ससुर को इतना ख्याल नहीं है कि वो उसके बेटे की बीवी है, उसकी बहू है। क्या ऐसा सलूक किया जा सकता है? और वहीं पे मौजूद 2 खवातीन भी, एक सामने चारपाई पर बैठी हुई है और एक जो खातून है वो चलती फिरती हुई नजर आ रही है, जैसे ये उनका डेली का मामूल हो। क्या ये बात काबिल कबूल है? और ऐसा सलूक काबिल कबूल है? और जिस बहू के साथ ये सलूक किया जा रहा है उसका हस्बैंड बैरूने मुल्क में काम करता है, उसका हस्बैंड ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये बात मैं आपसे पूछता हूं, ये सवाल मैं आपके पास रखता हूं कि ऐसा है कि आप बाहर के मुल्क कमाने चले जाएं और अपने बीवी बच्चों को दूसरों के हाल पर छोड़ जाएं जो ऐसा सलूक करें? ये सवाल आपसे पूछता हूँ, ये सवाल आम कॉमन पर्सन के साथ है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर होते हुए अपनी जो बीवी है, अपने बच्चे हैं, उनको ऐसे लोगों के पास छोड़ जाएं जो उनका बिल्कुल भी ख्याल ना करें? और ये दर्दनाक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये दर्दनाक वाक़या है। आप इसको समझिए तो सही। उस ससुर का ये क्या कोई ऐसा काम करने का उसका जवाज़ बनता है? सिर्फ किस की बिना पर? अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ क्या बिना है। वो वजह यह है कि कभी मिर्चें ज़्यादा डाल दी गई हैं, कभी खाना लेट मिला है तो कभी नमक ज़्यादा डाल दिया गया। क्या ये कोई बात समझ में आती है? सिर्फ इतनी सी गलती के ऊपर ऐसा सलूक किया जाता है बहू के साथ? क्या इतनी सी गलती के ऊपर ऐसा सलूक किया जाता है अपनी बेटी के साथ? तो नाजरीन ये बात सोचने की है। मैं उन वालिदैन के सामने ये बात रखता हूँ, मैं उन बच्चों के सामने ये बात रखता हूँ। अब आप ये देखो, ये बिलखते हुए बच्चे, ये छोटी बच्चियाँ हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, वो अपने दादा को मारना चाह रही हैं, वो अपनी माँ का दिफा करना चाह रही, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। माँ के साथ मोहब्बत का, माँ के साथ लगाव का ये नेचुरल फिनोमिना है। वो बच्चे अपनी माँ की दिफा के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास इतना जोर नहीं है, उनके पास इतनी ताकत और इतनी सकत नहीं है कि वो अपने दादा को रोक सकें। तो ऐसे वाक़यात से क्या होता है? ऐसे वाक़यात से माशरे के अंदर मज़ीद बुराई फैलती है। तो हमें चाहिए कि ऐसे वाक़यात से बचें और ऐसे वाक़यात से सीखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें कि आप अपने बीवी बच्चों को ऐसे किसी के हाल पर छोड़ के नहीं जा सकते। आप दूसरे मुल्क में बैठे हैं, आपके बीवी बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और बात क्या सिर्फ नमक की, बात क्या सिर्फ मिर्चों की, और बात क्या सिर्फ देर से खाना देने की? ऐसा सलूक काबिल कबूल नहीं है। ये बात आपने गौर करनी है।